जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। खाने की तलाश में गांव आया हाथी कुएं में गिरा, हुई दर्दनाक मौत। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोपो में हाथियों के सरदार की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना गुरुवार और शुक्रवार की रात की है। अंधेरे में हाथी कुएं को देख नहीं पाया और उसमें गिर गया। कुआं संकरा और सूखा होने के कारण वह उसमें फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। हजारीबाग की दनुआ घाटी में कंटेनर में लगी आग। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित चौपारण की दनुआ घाटी में गुरुवार को चलते कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर के चालक और खलासी ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई और मौके से भाग निकले। कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग इतनी भीषण थी कि कंटेनर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। झारखंड में आज से फिर बढ़ सकती है ठंड। झारखंड के मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। कुछ दिनों से लोगों को महसूस हो रही गर्मी अब कम हो सकती है। 25 जनवरी से राज्य के हर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को एक बार फिर अच्छी खासी ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से राज्य के सभी हिस्सों से आंशिक रूप से छाने वाले बादल हट जाएंगे और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके बाद लोगों को ठंड हवा और कम तापमान का सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर जवाब मांगा है। यह पहाड़ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और पवित्र स्थल है। कोर्ट ने यह आदेश जैन संस्था जयोत द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी धार्मिक स्थल को लेकर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए संरक्षित रखना चाहिए। उत्पाद मंत्री ने किया JSBCL के गोदाम का औचक निरीक्षण। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कई अनियमितताएं पाई और गोदाम प्रबंधक को फटकार लगाई। मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी कि इन अनियमितताओं को जल्द से जल्द सुधार लिया जाए, नहीं तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SASCI को लेकर अलका तिवारी ने की बैठक। कहा, केंद्र से मिली राशि का ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र दे। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को ससमय देने का निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को दिया है। उन्होंने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण ससमय देने से उस मद में बची राशि का दावा मजबूत होगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी। सरकारी रिक्त पदों की संख्या घटने पर मरांडी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। कहा कि तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.56 लाख रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के 4 पुलिस अफसरों को करेंगे सम्मानित। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ किए गए साहसिक संघर्ष के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों प्रदान किया जाएगा। इन अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट नेतृत्व, संघर्ष और नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इन अधिकारियों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली को देश भर के पुलिस बल के लिए एक प्रेरणा बताया। सम्मानित होने वाले अधिकारी अंजनी अंजन, गौतम कुमार, जमील अंसारी, मनोहर राम।
झारखंड वासियों को बड़ा झटका, 2 लाख सरकारी पद खत्म, 1 लाख नौकरी देने का दावा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2025 तक 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरने का भरोसा दिलाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2 सालों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2 लाख से ज्यादा स्वीकृत पद खत्म हो चुके हैं। इनमें शिक्षा और गृह विभाग के हजारों पद शामिल है। वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 5,33,737 थी, जो 2024-25 में घटकर 3,26,049 रह गई। यानी सिर्फ 2 साल में 2,07,688 पद खत्म हो गए। स्वीकृत पद खत्म होने का सबसे बड़ा कारण शिक्षा और गृह विभाग में कमी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बंद होने और शिक्षकों के रिटायर होने से बड़ी संख्या में पद खत्म हो गए। जेएलकेएम नेता दीपक महतो आजसू में हुए शामिल, सुदेश महतो ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आजसू का दामन थाम लिया है। रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दीपक महतो को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दीपक महतो के साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी जेएलकेएम और अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू में शामिल हो गए। सुदेश महतो ने कहा कि दीपक महतो आजसू के पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने झारखंड आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुदेश महतो ने बताया कि दीपक महतो का आजसू में शामिल होना पार्टी को और मजबूत करेगा। सुदेश महतो ने बताया कि बीच में वह किसी नई पार्टी में शामिल हो गए थे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।